हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम करा रहा हूँ, नंबर सुपर टेट के लिए। इसमें मैंने नंबर सिस्टम में जितने भी संख्याएं होती हैं, जितने तरीके की संख्याएं होती हैं वो कराई हैं, अंक करा दिए। ठीक है, अब अंक और संख्याओं के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट डिजिट। आज स्टार्ट करता हूँ यूनिट डिजिट। इकाई अंक। क्या दोस्तों? इकाई अंक। इकाई अंक स्टार्ट करता हूँ। इकाई अंक मैंने कहा था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ तक अंक यही तो होते हैं और यही यूनिट प्लेस पर आते हैं। क्या आते हैं? यही यूनिट प्लेस पर आते हैं। तो मैंने इसे सब डिवीजन किया है, 3 भागों में इसको बांटा है। 0, 1, 5 और 6 ये पहला भाग है। ये कैसा है? फर्स्ट। और दूसरा सेकंड है 4 और 9 आते हैं इसमें। तीसरा थर्ड में आते हैं 2, 3, 7 और 8। ये 3 तरीके के मैंने इस नंबर को बांट रखा है। 3 सब डिवीजन इसके कर रखे हैं। नंबर 1 में 0, 1, 5, 6, सेकेंड है 4, 9, तीसरी है 2, 3, 7 और 8। ठीक है, तीसरी कौन सी है? ये है। ठीक है, ये 4 हो गया, 9 हो गया। अब फर्स्ट भाग में ये आ गया, सेकंड में ये आ गया, थर्ड में ये आ गया, 3 आ गए। अब इनको सबसे पहले मैं इनको करता हूँ, फर्स्ट भाग को करता हूँ, उसके बाद सेकंड को समझाता हूँ, उसके बाद थर्ड को समझाता हूँ। आगे देखिए, 0, 1, 5 और 6। ठीक है, यूनिट डिजिट पे यही रहते हैं, यूनिट डिजिट अंक यही रहते हैं। कोई सी भी संख्या में अगर यूनिट डिजिट नंबर 0, 1, 5, 6 में से आपको दिख जाए तो आप यूनिट डिजिट का संख्या यही लिखते हैं, यही आंसर आ जाएगा इसका। जैसे कि मैंने कोई भी पावर लगा दी 0 पे, 1 लगा दी तो 0 ही आएगा, 2 लगा दूँ, 3 लगा दूँ, मतलब कुछ भी लिख दूँ, या किसी संख्या से मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ या 8 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो क्या आएगा? मेरा 0 ही आंसर आएगा। क्या आएगा? यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। मैंने लिखा 1 की पावर कुछ भी कर दूँ तो 1 ही आएगा। 1 की मल्टीप्लाई किसी से करा दूँ तो अलग संख्या आएगी। सॉरी, 1 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? यही आएगा। 1 की पावर 6 हो गई, 1 की पावर 3, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर m, तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5 आएगा। इसके 5 आएगा, कुछ भी कर दो आप, स्क्वायर चाहे 2 कर दो, 3 कर दो, ठीक है, चाहे 4 कर दो, तो यूनिट डिजिट क्या आता है? यूनिट डिजिट यही आता है। अगर मैं यहाँ 6 करता हूँ, 6 की पावर 1, 2, 3 हो गए, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गए, और इस तरीके से अगर मैं चलता चला जा रहा हूँ तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट अगर हमें निकालनी है तो 0, 1, 5, 6 इन सभी जगह पे यूनिट डिजिट यही रहते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। सबसे पहली चीज़ है 0, 1, 5, 6, ये यूनिट डिजिट यही रहते हैं। मिटा दें। मिटाने के बाद में अब मैं यहाँ पे इससे एग्जाम्पल कराता हूँ 1-2, फिर मैं आगे आपको लिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर
5146 की पावर 5146। ठीक है, ये संख्या हो गया नंबर 1। नंबर 2 हो गया 875 की पावर 875। ठीक है, थर्ड हो गया मेरा 851 की पावर 851। 4 आ गया 711 की पावर 8919। ये 4 सवाल हो गए, इन 4 सवालों को करना है दोस्तों। अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्या है यूनिट, सबसे पहली चीज़ हमने देखा कितना है 1 है, तो ये 1 ही रहेगा भाई। 1 है, सॉरी 6 है तो 6 ही रहेगा। मैंने अभी रूल बताया है। यहाँ पर क्या है यूनिट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, इकाई का अंक यही रहेगा। अगर मैंने लिख दिया 5 तो 5 ही रहेगा, और यहाँ पर लिख दिया 1 फिर भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, 1 ही रहेगा। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको समझ के रखना है कि यूनिट डिजिट यही आता है। पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, कुछ भी इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अंक कौन सा लिखा है। अगर अंक आपका 5 लिखा है तो 5 आएगा, 6 लिखा है 6 आएगा, 1 लिखा है तो 1 आएगा, और इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अगर मैं इस सवाल को ये देता, 5वां सवाल देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने 4 5 इंटू 11 की पावर 666। तो ये 666 जो पावर है वो इन दोनों पे है। क्या है, इन दोनों पर है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 की पावर 6। भाई यूनिट डिजिट से मतलब है, मैं तो यूनिट डिजिट लिख दिया मैंने, तो कितना आ गया 5 बन जा 5, और 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल, 871 की पावर 676 प्लस 825 की पावर 912 प्लस 892 की पावर 616। ये संख्या है हमारे पास। ये एक हमारा क्वेश्चन है। अब हमें निकालना है इसका इकाई अंक क्या होगा। क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, इकाई अंक बताओ। क्या बताना है हमें, इकाई अंक बताना है। क्या होगा, अगर मैंने ये 871 की पावर 676, तो इन डेट क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 5 है, 5 आ गए। यहाँ पर कितना आएगा, 2 की मैंने कराया नहीं, यहाँ पर लिख लो 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। मैंने कहा था जब 3 अंक दिखाई दें 1 5 और 6, तो यूनिट डिजिट अगर इकाई अंक हमें निकालना है तो हम इन्हीं अंकों को रख देते हैं। यही अंक आते भी हैं। तो 1 5 6 होते हैं और 6 6 12 होते हैं। 6 6 12 होते हैं। हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इकाई अंक क्या आया हमारा, 2 है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। ठीक है, इससे अगला 10वां सवाल देता हूँ मैं आपको। मैंने किया यहाँ पर 221 की पावर 221 माइनस 254 की पावर 256 की पावर 23। ये एक सवाल है, इसका हमें इकाई अंक बताना है। क्या बताना है दोस्तों, इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताओ। ठीक है, इकाई अंक बताओ। इकाई अंक में
मैंने देखा यहाँ 1 है, 1 पे पावर कुछ भी हो यही आता है, और यहाँ पर 6 है, 6 पे पावर कुछ भी हो तो यही आता है। अगर मैं 6 में से 5 घटा दूँ, 1 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे? माइनस के 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 5। लेकिन माइनस की डिजिट कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं आती है। क्या आती है? यूनिट प्लेस पर नहीं आती है। तो मैं क्या करूँगा, इसे 10 में से जोड़ दूंगा या 10 में घटा दूंगा तो कितना आएगा? 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कुछ और बचता, 4 बचता तो घटाता तो यूनिट प्लेस क्या होता? 6 होता। समझ में आया? जो भी अगर निगेटिव संख्या बचती है, अगर आप कहते हैं सर यहाँ पर 15 बचता, 15 कभी बचेगा ही नहीं। यूनिट प्लेस देखना है, अगर आपका 15 यहाँ होगा तो आपको क्या करना है? यूनिट प्लेस देखना है। 5 है इसका तो 5 घटा देंगे आप, 10 में से 5 घटा देंगे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे तरीके से आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टैब की तरफ। सब कुछ अच्छे से दिख रहा है आपको? ठीक है, कमेंट करिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में मैंने क्या लिया था दोस्तों? 2 संख्याएं ली थी, एक ली थी 4 और दूसरी ली थी मैंने 9। और ये क्या आती है? ये संख्याएं, जैसे मैंने 4 की पावर 1 रखी, क्या ले लिया? 4, ये लिख दिया मैंने 9। 4 की पावर दोस्तों मैंने 1 ली तो 4 ही आएगा। 4 की पावर दोस्तों मैंने 2 ली तो कितना आ गया? 16 आ गया। यहाँ पर मैंने 4 की पावर 9 की पावर कितना आ गया? 9 आ गया। 9 की पावर 2 ली तो कितना आ गया? 81 आ गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो 4 अंक मैंने स्टार्टिंग में बताया 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक ऐसे हैं अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर आ जाते हैं उसके बाद में संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। जो संख्या पीछे आ रही थी वो संख्याएं आने लगती हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कहा 4 की पावर 1 है तो 4 आ गया। 4 की पावर 2 6 किस में से आता है? 0, 1, 5 और 6। ये 4 अंकों का एक अंक आता है। आ गया? नहीं आ गया? 6 आ गया। यहाँ पर देखो यहाँ 1 आ गया। अगर मैं अब आगे मल्टीप्लाई कराता हूँ या आगे स्क्वायर कराता हूँ, मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 लिखता हूँ, तो 4 की पावर 3 होती है 64। कितना होता है? 64 होता है। तो यूनिट डिजिट जो पहले था वही आ गया। इसका मतलब रिपीट होने लगता है। अब आप कहेंगे 4 की पावर 4 ले लो। 4 की पावर 4 अगर हम ले लेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, हाथ से लगेगा 4 चौक 24, 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल राइट। ठीक, 4 की पावर 6 तो ये फिर से आ गया। अभी हमने देखा पहले 4 था, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया। इसका मतलब अगर हमें यूनिट डिजिट पे इन 4 अंकों में से कोई अंक आ जाता है तो संख्याएं रिपीट होने लगती हैं, यानी कि वही संख्याएं आने लगती हैं। अब हम आगे आते हैं। 9 की पावर कितना है? 3 आ गया। 9 में 81 थी, 729। फिर 9 से की पावर 4 कर दी मैंने तो कितना आ जाएगा? 9 में 81, हंस लगेगा 9 दूनी 18, 18 और 8 26, हंस लगे 2, 9 7 63, 2 65, तो कितना आ गया? 65 61 आ गया। तो फिर से देखेंगे आप यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमें इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर 4 और 9 संख्याएँ आती हैं उस पर कितने पावर? 2 पावर। अगर उसमें विषम पावर है, कैसी पावर है दोस्तों? विषम पावर है तो 4 आएगा, और सम पावर लगी है तो कैसा आएगा? 6 आएगा यूनिट प्लेस। अगर हम 9 की बात करें तो 9 पे पावर कैसी लिखी है? विषम लगी है तो क्या आएगा? 9 आएगा, और इस पर सम पावर लगी है तो क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। 4 और 9 के केस में आपको ध्यान रखना है, अगर इनकी पावर विषम है तो 4 यूनिट प्लेस, अगर इनकी पावर सम है तो 6 यूनिट प्लेस आता है। ठीक है, तो कितना यूनिट प्लेस आता है दोस्तों? 6 यूनिट प्लेस आता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। वही ध्यान, सवाल चुटकियों में उड़ जाएंगे। अभी क्या देखता हूँ मैं जो सवाल
आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं उनको पहले अभी लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, मिटा दिया। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, पहला सवाल देखिए, 91854 की पावर 86545। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। दूसरा सवाल देखिएगा, 8526 की पावर 9187 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए। ठीक है, हमने क्या लिया? अगर हमने देखा यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर पावर कितनी है? 8645, इतनी लंबी पावर है। तो हमें सिर्फ इसमें ये देखना है, ये पहचान होनी चाहिए, ये पावर सम है या विषम है। ठीक है, आपको क्या पहचान होनी चाहिए? ये पावर सम है या विषम है। ये पावर मैंने देखा 8645, इसका मतलब ये पावर 5 आ गया है लास्ट में, तो ये पावर कैसी होगी? विषम हो गई। अगर ये विषम पावर हो गई तो मैंने अभी आपको बताया एक विषम पावर में 4 इकाई अंक आता है। क्या आता है? इकाई अंक 4 ही आता है। अगर यहाँ पावर सम होती, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दे रहा 6, तो पावर कैसी हो गई? पावर यहाँ पर कैसी हो गई दोस्तों? पावर यहाँ पर हो गई सम। जब सम पावर होगी तो इकाई अंक कितना होता है? 6। तब कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर मैंने 5 ही लिख रहने दिया और ये आ गया 4। तो यहाँ पर मैंने पहचान कर ली, यहाँ पर कितना है इकाई? देखो 8 है, पावर कितनी है? 8 है, तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। आँख मीच के हमें 4 विकल्पों में से चुन लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे हम करते हैं। मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और आराम से इसको उतार लो। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, तीसरा, 8984 की पावर 899। तीसरा सवाल देखिए, 459 की पावर 8788 का इकाई अंक बताओ। का इकाई अंक बताओ। बताओ, नंबर 1 91C4D6। डी कितना है? 6 है। यहाँ पे लिखता हूँ ए, लिखता हूँ मैं बी, सी और लिखता हूँ डी। हमने यहाँ पे लिखा 4 5 1 और 9। अब बताइए इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। ठीक है, इन सवालों को उतार लीजिए आराम से, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। और इसका जो आंसर है आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। इसका आंसर क्या बताना है दोस्तों? कमेंट में बताना है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं टाइप 3 इसको बताना है। टाइप 3 में आता हूँ और टाइप 3 को मैं देखता हूँ। मैंने लिख दिए 3 अंक जो मेरे पास बचे हुए थे, 2 3
7 और 8, यही अंक मेरे पास बचे हुए थे, ये भी मैंने लिख दिए। 2 की पावर 1 हो गई तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 हो गई तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, और 2 की पावर 4 आएगा तो कितना आएगा 16 आएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, मैंने ये आपको बताया है। अगर उन 4 अंकों में से जो 4 अंक मैंने लिखे थे स्टार्टिंग में टाइप 1 में 5, 6, इन 4 अंकों में से यदि कोई अंक आ जाता है, इन 4 अंकों में से कोई भी अंक आ जाता है दोस्तों, तो हम वहीं स्टॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं, और उससे आगे संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, 2 की पावर अगर मैंने 5 लिख दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 की पावर कितना आ गया? 32 आ गया। कितना आ गया? 32 आ गया। अगर यहाँ 32 आ गया दोस्तों, तो यह मैंने देखा जो स्टार्टिंग में था दोस्तों वही यहाँ पर आ गया। पहले ये 1 पावर पे था, मैंने कहा जो इकाई के यूनिट डिजिट होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं, जो पहले होगा वही लास्ट में भी आएगा अगर इन 4 अंकों में से कोई भी यूनिट डिजिट नंबर आता है। मैंने कहा यूनिट डिजिट नंबर जो इकाई के स्थान पर होता है, ये 6 आया। जब 6 आया दोस्तों, तो हमें इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना होगा कि इससे नीचे क्या होगा? रिपीट होने शुरू हो जाएगा। कितनी पावर के बाद? 4 की पावर के बाद। ठीक है, तो 4 पावर इसको भी हम देख लेते हैं। 3 की पावर 1 3 आ गया, 3 की पावर 2 9 आ गया, 3 की पावर 3 27 आ गया, और 3 की पावर 4 कितना हो गया? 81 हो गया। कितना हो गया? 81 हो गया। 81 में ये अंक आता है, देखो आता है 1, जब 1 अंक आ गया। यहाँ 7 आ गया, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 कर दूंगा 49 होता है, 7 की पावर 3 कर दिया 3 4 6 3 होता है, 7 की पावर मैंने 4 कर दिया तो कितना आ गया? 7 या 21 से लगा 1, 7 चौक 28 तो 30, 7 या 21 और 24 तो 24 से 1 यूनिट डिजिट क्या आ गया? 1 आ गया। इन्हीं 4 में से आ रहा है, देखना 8 की पावर 1 8 आ गया, 8 की पावर 2 तो 8 64 होते हैं, 8 की पावर 3 512 होते हैं, और 8 की पावर 4 दोस्तों कितने होते हैं? 8 दूनी 16 से लगा 1 8 एकम 8 और 1 9 8 पंजे 40 तो 40 96 फिर 6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। इसका मतलब हमने देखा इसमें भी 6 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 6 आ गया, तो उन 4 अंकों में से एक अंक इसमें आ गया, तो हम स्टॉप कर देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं। अब हम आगे इनको सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर इनमें से 4 में से कोई भी यूनिट डिजिट आता है तो, ठीक है, इन 4 में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट आता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों? मैं आपको बताऊंगा दहाई के अंक भी हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा दहाई के अंक भी कैसे निकालते हैं इकाई के अंक के बाद। ठीक है, बता दो इसे। इतना तो आपने समझ लिया होगा, उतार भी लिया होगा। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको करिएगा। पहले मैं इसको समझा, एक सवाल मैं समझाता हूँ, फिर मैं आगे सवाल देता हूँ। मैंने लिख दिया 862 की पावर 86 आ गया। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा। अब मैंने कहा है कि 4 के बाद जब रिपीट होने लगती हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट क्या है इसका? सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो इसकी जो घात है यानी जो पावर है, इस पावर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। आप नोट करके लिख लीजिए, 2, 3, 7 या 8 यदि इकाई के अंक होते हैं, 2, 3, 7 और 8 यदि इकाई के अंक होते हैं तो इसकी पावर यानी कि इस पावर को 4 से भाग करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो इकाई का अंक 4 से भाग करते हैं, तो इकाई अंक तो जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे यूनिट डिजिट या इकाई अंक की घात बना देते हैं। इकाई अंक की घात बना देते हैं। यूनिट डिजिट की क्या बना देते हैं दोस्तों? घात बना देते हैं। अगर मैंने कहा, ये मैंने लिख दिया 86 की मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 1 4 2 8
और ये आ गया 4 एकम 4। तो शेष कितना बचेगा, शेष का 4 86, 4 दूनी तो 8 हो गया, ये कट गया 6 उतार लिया, 4 दूनी 4 एकम 4। तो शेष कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। शेष कितना बचा, 2 बचा। जब जो शेष 2 बच रहा है दोस्तों, क्या बच रहा है, शेष 2 बच रहा है, तो हमें इस पर ही ध्यान देना है और इसको यूनिट डिजिट की घात बना देना है। क्या बना देना, यूनिट डिजिट की घात बना दिया। यूनिट डिजिट की घात 2 हो गई तो कितना आ गया आंसर, 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इस नोट को ध्यान से लिख लेना, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। अगर आप मेरी वीडियो को पूरी तरीके से आप देखते हैं, जितनी मैं करा रहा हूँ सुपर टेट के लिए, तो मैं सच बता रहा हूँ आपके 30 में से 30 कहीं नहीं गए हैं। आप पूरे नंबर अटैम्प्ट करेंगे इस बार, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चाहे आपका टेट हो चाहे सुपर टेट हो। चाहे पीसीएस हो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर कॉम्पिटिटिव लेवल के पढ़ा रहा हूँ। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे एसएससी देते हैं, चाहे आप बैंक देते हैं, रेलवे देते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको ये क्वेश्चन सारे मिलेंगे, ठीक है। एसएससी में थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है तो मैं वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपको सुपर टेट, रेलवे, बैंक, इन सारे लेवल को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं सवालों की तरफ। मैंने लिखा पहला सवाल, देखिए 862 की पावर 81 प्लस 87 की पावर 23 ने करके 25 माइनस 783 की पावर 32 कर लेता हूँ, का इकाई अंक होता, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, पहले मैं इसी को करा देता हूँ, उसके बाद मैं घर से आपको सवाल दे देता हूँ। अगर आपके सारे सवाल नहीं होते तो आप मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर 1, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 7 की पावर ये आ गया। कैसे आ गया, मैंने कहा 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको मैंने डिवाइड किया। अगर घात ज़्यादा आती, अगर ये घात ऐसे होती तो लास्ट के 2 अंक ही डिवाइड करना है मुझे, इस चीज़ को ध्यान रखना। लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड करना है, बाकी कुछ भी डिवाइड नहीं करना है। 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो पावर कितनी होगी, 1। इससे 4 पंजे 4 छंग 24, तो पावर कितनी हो गई, 1। यहाँ पर आते हैं 3, 4 अट्ठे 32, ये तो पूरा कट गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 4 अट्ठे 32, तो शेष तो बचेगा ही नहीं, शेष तो बचेगा ही नहीं। अगर शेष नहीं बचा दोस्तों, क्या नहीं बचा, शेष इसमें नहीं बचा। 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया, शेष बचा ही नहीं। जब शेष ना बचे तो जिस संख्या से, यानी कि 4 से तुमने डिवाइड किया है, तो उसी को हम पावर बना देते हैं। इसका मतलब 4 जो है उस इकाई अंक की पावर बन जाएंगे। यहाँ पर 3 है, 3 की पावर कितनी होगी, 4। यहाँ पर तो शेष बचा था, 4 से मैंने 81 को डिवाइड किया तो 1 बचा। 4 से मैंने इसको डिवाइड किया दोस्तों, 4 छंग 24 होते हैं, 1 बचा। 4 से दोस्तों मैंने इसको डिवाइड किया तो 0 बचा। 0 शेषफल बचा, तो उसके इसमें मैं 4 घात लगाऊंगा, यानी 4 पावर्स को लगाऊंगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो ये आ गया 7 आ गया, ये 3 क्या 9, तो यहाँ 81 आ गया। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा। हमें 81 से मतलब नहीं है, 1 से मतलब है। तो यहाँ पर 2 7 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, इकाई अंक 8। तो इस पूरे का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये गुणा में होता दोस्तों, इकाई में होती, मल्टीप्लिकेशन में होता, गुणा में होता तो ये इस तरीके से आता, माइनस का 1, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी माइनस के 14 आ गए, माइनस के 14 आ गए। लेकिन माइनस के 14 अगर आ भी जाएँ तो आप कुछ नहीं करना, 20 में से 14 घटा देना, तो कितना आएगा, ये 6 आएगा। अगर आप 20 में से 14 नहीं घटाते हैं तो आप इस 1 को हटा देना, 10 में से
घटा देना। अगर 1 अंक है तो 10 में से घटाएंगे, 2 अंक है तो 20 में से, 3 अंक है तो 30 में से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर हमने 20 में से 4 घटा दिए, 14 घटा दिए तो भी 6 अंक है। अगर हम 1 अंक लेते हैं, 4 लेते हैं, केवल क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हमारा 4 ही तो होगा। 10 चौक 4, 10 में से 4 गया तो 6 बचे। तो आना यूनिट डिजिट एक ही है। इस चीज़ का विशेषकर आप ध्यान रखना। आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, वो आपको करके लाने। ठीक है, ये दोस्तों 3 सवाल लिखे हुए हैं। इन सवालों को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में मिलता हूँ मैं। अगली क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा, ठीक है। शेषफल फिर में कराऊंगा और डिविजिटिव रूल पढ़ाऊंगा, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।